गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज इस कक्षा में मैंने जो कल आपको वर्क दिया था, मैंने आपसे कल चर्चा की थी अंक संख्याओं और उसके प्रकारों के बारे में। तो मैंने आपको कुछ प्रश्न भी दिए थे और आपने उनको हल भी किया। मैं आपको बताऊं कि इस ग्रुप पर लगभग अभी 28 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन उन 28 स्टूडेंट्स में से ओनली 5 या 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस मैथ के वर्क को कंप्लीट करके मुझे भेजा हुआ है, 7th क्लास में भी और 8th क्लास में भी। तो मेरा सबसे पहले कहना यह है कि समस्त अभिभावक और बच्चे ध्यान दें कि आप सभी को जो स्टडी यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, यह आपकी स्कूल स्टडी ही है। बस फ़र्क इतना है कि आप अपने घर पर हैं, स्कूल में नहीं हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह जो स्टडी है आपके लिए वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इट्स अ वेरी नेसेसरी फॉर यू, सो प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट पे अटेंशन ऑन योर स्टडी at your home. Look every video classes and note and write the definitions and formulas of all subjects. And pay attention carefully. Watch every video. And have you any problems in your topic, so please contact us by the teaching group. So now dear students, today's topic is integers and numbers. So जैसा कि मैंने आपसे कहा था, yesterday I said to you that I will teach you today the definitions of numbers and kinds of numbers. So first of all, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको बनाया था जिसमें मैंने आपको काइंड्स ऑफ नंबर्स बताए हुए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड real number. Now real number is divided by two parts, rational and irrational number. Now rational number is also divided in two parts, fractional number and integers number. Both numbers are integers number and fractional number are divided in 3 or 4 parts. So integers divided in 3 parts. Now positive integers, negative integers and zero integers. And fractional number is divided in 4 parts: proper fraction, improper fraction, complex fraction and composite fraction. Here positive integers are also divided in 4 parts: even number, odd number, co-prime number, prime number and composite number. So today we are here to teach and learn the definitions of various numbers. And first of all is, now we start from natural number. So my dear students, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य
परिमेय, अपरिमेय, भिन्नात्मक संख्याएं, दशमलव संख्याएं, इन सभी के बारे में हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं, पिछले सत्रों में भी। पुनः एक बार फिर हम यहाँ पर एक सूक्ष्म रूप में इस चीज़ का विवरण यहाँ पर आप सभी के सामने करेंगे। ध्यान दीजिए, आज आपको जो वर्क दिया जा रहा है वह वर्क इस प्रकार है कि जो डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पर वीडियो क्लास में बताऊँगा उनको आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है और नोट करने के पश्चात उनका अध्ययन करना है। वीडियो क्लास के अंत में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क के आंसर्स, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी वीडियो क्लास में ही मिलेंगे। सो वीडियो क्लास को बहुत ही बारीकी से देखें और सुनें और उसका मनन चिंतन भी करें। आइए अपने विषय पर हम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकारों में। संख्याओं के प्रकार की बात करते हैं तो फर्स्ट हम प्राकृतिक संख्याओं से प्रारंभ करते हैं। चूँकि मिश्रित संख्याओं का हमारे कोर्स में कोई रोल नहीं है, इसलिए हम उनको छोड़ के चलते हैं। हम केवल वास्तविक संख्याओं की ओर अध्ययन करेंगे और वास्तविक संख्याओं का एक प्रकार है जो कि प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर कहलाता है। प्राकृतिक संख्याएं हेडिंग डालेंगे आप लोग, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। सो पहले आप इसको हेडिंग के रूप में लिखेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? आइए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनकी प्रकृति सदा एक समान जैसी रहती है। आपने देखा होगा, कभी भी किसी भी कार्य को करते हैं उनमें हम वस्तुओं की गणनाएं करते हैं। किसी भी व्यक्ति कोई भी चीज़ है, रुपए है, क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स की संख्या है, बाज़ार से खरीदी गई वस्तुओं की संख्या है। किसी भी चीज़ की, वस्तु की गणना करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो जिनका प्रयोग हम किसी भी स्थिति को प्रकट करने के लिए, उनकी काउंटिंग करने के लिए, गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात सिंपल सी बात है कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं की संख्या या काउंटिंग करने के लिए, गिनती करने के लिए करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना करने या गिनती करने के लिए करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखिए, वर्ड बाय वर्ड आपको भी लिखना है। जिस प्रकार मैं अपनी डायरी पर नोट कर रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार अपनी कॉपी या डायरी पर मेंटेन करना है। कहते हैं, इन संख्याओं को हम अंग्रेजी अक्षरों के कैपिटल अक्षर एन से डिनोट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसके लिए हम इसको कैपिटल एन से यूज करते हैं। अर्थात और इनका जो प्रारंभ है
वो प्रारंभ 1 से स्टार्ट होता है। 1 से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन एंड इन्फिनाइट मीन्स अनंत तक। सो कैपिटल N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, अनंत तक। और हमेशा जब भी इन संख्याओं को हम लिखते हैं तो इनका जो मान होता है वो ठीक अपने पूर्व वाली संख्या से बढ़ता हुआ चला जाता है। दूसरा सेकंड है पूर्ण संख्याएं। इनको हम होल नंबर कहते हैं, WHOLE, होल, NUMBERS, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होती हैं? इन जब प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को और जोड़ दें, अर्थात जहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ 1 से होता है और 1 के पहले भी एक और जोड़ दिया जाए, यानी शून्य जोड़ दिया जाए, 0 जोड़ दिया जाए, और उनका प्रारंभ 1 से ना होकर के 0 से होने लगे, सो दैट इज कॉल्ड द होल नंबर। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक लिखी जाती हैं, इनको हम होल नंबर कहते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर में 0 को और ऐड कर दिया जाए तो यही नेचुरल नंबर हमारी होल नंबर बन जाती है। तो लिखें, वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक लिखी जाती हैं, इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन अनंत। तो कुछ विद्यार्थियों के मन में यह भी बात आ रही होगी कि सर पिछली कक्षाओं में हम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अभी इनका पढ़ने का क्या मतलब। देखिए, कोई भी चीज़ जितनी पुरानी होती चली जाती है और उतनी ही पक्की होती चली जाती है, या फिर किसी चीज़ का बार बार अध्ययन करने से भी वह विषय, वह वस्तु और टॉपिक हमारा उतना ही मजबूत होता चला जाता है। तो आप लोग ध्यान दें कि आपको ये चीज़ बहुत ही बारीकी से इनका अध्ययन पुनः करना है, क्योंकि इनका प्रयोग आपके जब अभ्यास शुरू होंगे तो इनमें बहुत ही उपयोगिता होगी इन चीज़ों की। और जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे, संख्याओं के बारे में नहीं आपके लिए ज्ञान होगा, तो आगे जो आपका टॉपिक है पूर्णांक और कक्षा 8 में है परिमेय संख्याएं, वो आपको बहुत कम समझ में आएगा। तो संख्याओं का ज्ञान होना, संख्याओं के बारे में जानकारी होना, कौन संख्या किस प्रकार की संख्या है, ये बहुत ज़रूरी है। 2 हो गई। तीसरी हम बात करते हैं यहाँ पर भाज्य संख्याओं की बात करते हैं। भाज्य संख्याएं, देखिए, भाज्य का अर्थ है विभाजित होने से। विभाजित का अर्थ है बंटना, किसी टुकड़ों में बंट जाना। तो भाज्य यानी विभाजित होने वाली संख्याएं। देखिए, जो प्राकृतिक या जो पूर्ण संख्याएं यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं, इनमें कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो
स्वयं से तो विभाजित हो जाती हैं और वन से भी विभाजित हो जाती हैं, और स्वयं और वन के अतिरिक्त भी अन्य और संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे उदाहरण ले लें, यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उदाहरण बताएंगे। तो वे संख्याएं जो वन एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम पहले संख्याओं को ले लेते हैं। हम सबसे पहले वन को उठाते हैं। वन एक सबसे छोटी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, इसको उठा दिया मैंने वन। इसमें अगर हम डिवाइड करें अन्य और संख्याओं से तो क्या डिवाइड होगा, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। टू उठाया मैंने, टू में वन का भाग चला जाएगा, यस, टू का भाग भी चला जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन वन और टू के अतिरिक्त क्या टू में यानी दो में क्या और किसी संख्या से भाग जाएगा? क्या तीन का भाग दो में जाएगा? क्या चार का भाग दो में जाएगा? जी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दो भी हमारा भाज्य नहीं होगा। अब हम उठाते हैं तीन को। तीन में वन का भाग चला जाएगा, यस। थ्री का स्वयं का भी भाग चला जाएगा, जी बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन क्या थ्री में वन और थ्री के अलावा क्या फोर का, फाइव का, टू का, सिक्स का, सेवन का या अन्य और संख्याओं का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। जब और अन्य संख्या से भाग नहीं गया तो यह भाज्य की श्रेणी में संख्या नहीं है। अब मैंने लिया फोर। जब मैंने फोर को उठाया तो फोर में हमने भाग देना चाहा वन का तो चला गया। फोर में हमने भाग देना चाहा चार का तो भी चला गया। अब क्या चार में और किसी का भाग गया? आइए देखते हैं। अब हमने वन के बाद उठाया, अब मैंने वन के बाद टू उठाया। यहाँ पर टू का डिवाइड किया फोर में तो दो का भाग दिया जब चार में, तो दो का भाग चार में देंगे तो दो एकम दो, दो दूनी चार, पूर्णता चला गया। एक का गया, चार का गया, चार के अलावा कितने का चला गया? दो का। अन्य और संख्या से तो कट गया स्वयं और एक के अलावा, हाँ कट गया। तो यहाँ पर चार एक भाज्य संख्या की श्रेणी में आएगी। अब हमने लिया पाँच। पाँच में भाग दिया एक का, चला जाएगा, पाँच का चला जाएगा, लेकिन पाँच के अतिरिक्त क्या जाएगा? नहीं जाएगा। तो पाँच भाज्य नहीं होगी। छः, छः में एक का तो भाग चला जाएगा। देखिए एक का भाग सभी में जाएगा, चाहे कोई सी भी संख्या हो, एक का भाग तो सभी में चला जाता है। अब छः का भाग तो छः में जाएगा ही, छः एकम छः। लेकिन छः में छः और एक के अतिरिक्त कितने से जाएगा? दो का जाएगा, दो ती छः, तीन दूनी छः, यानी दो संख्याएं और हैं जो छः को भी विभाजित कर सकती हैं। तो छः भी यहाँ पे भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार अन्य और भी संख्याएं हैं, वो भी अनंत तक जो भाज्य की श्रेणी में आती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट? तो अब आपको यहाँ वर्क यह करना है। अब मैं आपको यहाँ पर वर्क दे रहा हूँ। आज मैंने आपको तीन संख्याओं के प्रकार बताए हैं, तो वर्क हमारा कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे भी संबंधित होगा और आज जो मैंने आपको बताया उससे भी संबंधित होगा। तो आज आपका जो वर्क है वह वर्क आपको क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको संख्याओं के प्रकार का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, वो संख्याओं के
स्ट्रक्चर आपको बनाना है। देखिए संख्याओं के प्रकार हमने आपको कल बताए थे, उसी प्रकार को आपने लिखा भी होगा। तो लिखने के पश्चात आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो आज का होमवर्क है आपका, आज आपकी 20 तारीख है और आज आपका वर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या के प्रकार का स्ट्रक्चर बनाइए। संख्याओं के प्रकार का स्ट्रक्चर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 से 100 तक गिनती लिखिए और दोनों प्रकार से लिखनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी बढ़ते हुए क्रम में, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन यानी घटते हुए क्रम में। मतलब सीधी और उल्टी गिनती दोनों प्रकार से लिखना है इसको आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि आप जो गिनती लिखेंगे उस गिनती में यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में आपको भाज्य संख्याएं छांटनी है। और छांटने का हमने आपको बता दिया कि प्रत्येक संख्या में आपको 1 और उसके अलावा अन्य और संख्याओं का भाग देना है। यदि उसमें जाता है तो भाज्य होगी, और अगर अन्य संख्याओं का भाग स्वयं और एक के अतिरिक्त नहीं जाता है तो भाज्य नहीं होगी। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके, इन 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और आज की इस वीडियो क्लास को आपको गौर से करना है। और 3 जो परिभाषा हैं इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इस वर्क को आपको अपनी कॉपी में करके मुझे ग्रुप पर सेंड करना है। आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी विद्यार्थियों के लिए मात्र इतना ही, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कम से कम विषय वस्तु लेकर बढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका अध्ययन कर सकें और आपको समझ में आ सके। कल फिर आपके लिए इससे आगे की क्लास की वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आएगी और आप उससे अध्ययन भी करेंगे। और फिर आप पुनः कहना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी ग्रुप से जुड़ रहे हैं वो सभी विद्यार्थी प्रत्येक विषय के होमवर्क को जरूर करें और साथ ही साथ समस्त सम्मान्य अभिभावकों से भी अनुरोध करता हूँ कि अपने पालक को दिन में कम से कम एक बार उसकी कॉपी ज़रूर देखें और यह भी पूछें कि क्या उसने सभी विषय की वीडियो को देख करके जो कार्य दिया गया है उसको किया है या नहीं किया है। आप उसकी कॉपी को ज़रूर देखें एक बार। आपका सहयोग ही हमारी सफलता होगी। आशा करता हूँ आप हमारी बात को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।